मैं धन्य हूँ कि जिनका दर्शन अरे पांडवों ने चतुर्भुज रूप में नहीं किया, ग्वाल बालों ने तक चार स्वरूप में, चार भुजा में। भगवान ने गोवर्धन को उठाए फिर भी 2 ही हाथ थे उनके, चिंगली से उठाए। 4 हाथ तो उनने बनाए ही नहीं थे, 4 हाथ उनने अपने किए ही नहीं थे, चतुर्भुज रूप उनने बनाया ही नहीं था। पर आज पहली बार भगवान लंगोट कसने के लिए 2 हाथ निकालते हैं, पीताम्बर कसने के लिए। रोते रोते वाह धन्य, आज मैं उस लीला का दर्शन कर रहा हूँ जो ग्वाल वालों को भी नहीं हुई। अरे जो द्वापर में ग्वाल वालों ने भी स्वरूप को नहीं देखा, अरे साक्षात इनके सगे संबंधियों ने जिस स्वरूप को नहीं देखा, अरे और तो और कुंती आदि इन आदि बड़े बड़े भक्तों ने इस चतुर्भुज रूप को नहीं देखा, वो रूप आज मैं एक तुच्छ सा दास देख रहा हूँ 4 भुजा स्वरूप का। और मन में चिंतन कर लिया कि हे मेरी तो संतान अब जो हो गई हैं, अब अगली संतान जो होगी तो मैं उसका चतुर्भुज रूप नारायण का स्वरूप नाम रखूंगा, मैं अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखूंगा। अब इतने में खाते खाते मटकी छूट गई। सो जैसे ही मटकी छूटी वो नीचे पड़ी, जो भटांग भी थी, अब कोई जगह आप चोर आया तो भगवान ने एक पीठ पे लात धरी, छलांग मारी दूसरी अंगना में और तीसरी दीवार पे से उतर गई। अब जो घोड़ा ही बन, अब पीछे से आए वे, और लाइट माइट तो थी नहीं, अरे कोई चोर है चोर है चोर है चोर है, और उठा करके जब उसमें लठ बजे रे कुंभन दास जी टेढ़े पर गए। अब वे तो समाधि में डूब गए, वे डूबा ही हैं, वे उसी ध्यान का उसी समाधि का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की 4 भुजा का स्वरूप का दर्शन। और यहाँ भगवान तो भग गए, यहाँ पे जे जो लठ घरने लगे। और अब जब बहुत मारा अब जे कुछ नहीं, बस सो गए सीधे। तो किसी ने कहा अरे देख तो ले रही है, बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, ना बोल रहा है कुछ, ये कौन है, भग भी नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। जब दिया आदि जला करके देखा, अरे ये तो महान भक्त संत कुंभन दास जी हैं। अरे अरे अरे, उनको फिर विदा किया। अरे तुम कैसे आए? बोले अब कैसे आए, तुम्हारे घर में साक्षात नारायण भोजन करने आया तो तुमने भगा दिया उसको। सब पूछने लगे अपने भाग्य को, भगवान आए चोरी करने, अब वे बाहर आए, अब ऐसी टेढ़े मेढ़े चाल में आ रहे हैं, तो बाहर कगर में, रोड की कगर में भगवान खड़े और देख रहे हैं। वे तो लटके टेकते अच्छी पीठ मलते आ रहे। भगवान ने कहा क्यों भगे नहीं? बोले तुम तो छोड़ के भग, तुमने भगने की विधि कहाँ बताई थी, कहीं से छलांग, और तुम वाला को हम सियाने हैं, तुम तो छलांग मार के, हम छलांग मारा 3 कुलटैयां खा जाए। तो बोले ऐसा ही है भाई, चोरी में तो भगना नहीं सीखा तो पिटोगे ही। ए लीला का दर्शन कुंभन दास जी करते हैं। तो एक कार्तिक मास में ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान की सुननी चाहिए, भगवान की दिव्य कथाएं सुननी चाहिए। ये भक्तों की चरित्र हैं जो हृदय में भक्ति की जागृति करते हैं। इसलिए यहाँ पर सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य मात्र को धर्म के अनुष्ठान, धर्म के कार्य करने चाहिए। ये जो है कार्तिक मास, माघ मास और पुरुषोत्तम मास आदि में स्नान करके अपने मन को पवित्र करना चाहिए। स्नान से मन पवित्र होता है, दर्शन से तन पवित्र होता है, और मन और तन दोनों की शुद्धि भगवान की कथा से होती है। पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। घर में कोई कितना ही बड़ा पापी हो जाए, पर उस घर में यदि एक भक्त बन जाता है तो कितने ही पाप उसके घर में हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। जालंधर बड़ा पापी है, जालंधर बड़ा पापी है, देवताओं को से कार्य कराता है। इसके मन में तो इतना बड़ा पाप आ गया कि वह पार्वती जी को हरने चला, और जब पार्वती जी को हरने चला जालंधर, पतिव्रता नारी वह भगवान की सेवा करती। अब जब पार्वती जी का हरण करने सामने गणेश जी आ गए, कार्तिकेय आ गए, तो इसने इतने भयंकर बाण मारे उनमें, कार्तिक जी नीचे पड़े, नीचे गिर गए, गणेश जी पीछे हो गए, और नंदी मंदी तो उनको पता ही नहीं तो कहाँ है। अब सीधे महादेव से युद्ध हुआ, और जालंधर का जब महादेव से युद्ध हुआ, कल की कथा आगे बढ़ रही है, जलांधर का जब भगवान महादेव से युद्ध हुआ तो उसने हजारों बाण भगवान महादेव पर मारे, भगवान ने भी हजारों बाण उस पर मारे। अब भयंकर युद्ध भी युद्ध चल रहा है, पर युद्ध करते 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 जब इसने देखा कि नारायण तक मुझसे परास्त हो गए, पर भगवान महादेव का छोर नहीं मिल रहा है,
इतने बलशाली महादेव। तो इनने क्या किया, जब ये थक गया युद्ध करते करते भोले बाबा से, तो उसने क्या किया, अपनी सम्मोहिनी माया फैलाई, और सम्मोहिनी माया फैला करके उसने 1000 गंधर्व प्रकट कर दिए, हजारों अप्सराएं प्रकट कर दी, और हजारों वाद्य यंत्र प्रकट कर दिए। अब वहां पर जहाँ युद्ध चल रहा था वहां पर बाजे बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, और सुंदर ढोल नगाड़े आदि बजने लगे। तो भोले बाबा युद्ध करते करते देखे ये नृत्य कहाँ से होने लगा, तो ये देखकर भगवान भोले बाबा भी सब भूल गए, और वो तो नृत्य देखने लगे भोले बाबा, और अप्सराएं नाच रही हैं और बाजे बज रहे, तो भगवान तो बाजे बज रहे तो तांडव करने लगे। अब युद्ध भूल के भी नाचने लगे भोले बाबा। अब जब भोले बाबा नाचने लगे तो इसने कहा भोले बाबा को ऐसे परास्त नहीं किया जा सकता, पार्वती जी का हरण भी कैसे नहीं किया जा सकता। तो भोले बाबा जब तक यहाँ व्यस्त हैं तो इसने क्या किया, शंकर जी का रूप बनाया, क्योंकि शंकर जी के अंश से ही तो सेम लगते थे, बिल्कुल डिक्टो शंकर जी जैसे लगते थे। जालंधर जो है शिव जैसा ही लगता था। तो शिव भेष बना करके पार्वती जी के पास गया, शंकर जी का माया से शिव बन करके पार्वती जी के पास चला गया। अब पार्वती जी के पास जैसे ही गया तो पार्वती जी ने कहा, अरे भोले बाबा युद्ध छोड़ के यहाँ कहाँ आ गए। पार्वती जी एक समय भूल गई, माया से मोहित हो गई, और वो जैसे ही उसने पार्वती जी को स्पर्श किया, हाथ पकड़ा, पार्वती जी अति पतिव्रता हैं, उनको तुरंत पता चल गया ये राक्षस है, और क्रोध में आई। क्रोध में आकर वो कहा कि तू कौन है बता, तो वो जालंधर प्रकट हो गए। अब पार्वती जी ने कहा कि इसने स्वयं माया का वेश बनाया है और उसने रास्ता खोला है। पार्वती जी चिंतित हो गई और उनने नारायण का स्मरण किया। भोले बाबा तो गाने नृत्य में मग्न हो गए वहीं पर। अब भांग मांग पे ला दी होने से भी तो अपने जो भी वहीं नच रहे। अब जो है नारायण भगवान का जब स्मरण किया तो नारायण भगवान इसके घर से आए, क्योंकि इसी के घर में रह रहे थे, और आकर के पार्वती जी के सामने खड़े हो गए। पार्वती जी ने कहा इसने छल से शिव रूप बना करके मुझे हरण करने की प्रयास किया है, इसलिए इसकी युक्ति इसी को काम आएगी। अब आप भी कोई ऐसी युक्ति निकालो जिससे कि इसका वध हो जाए, क्योंकि इसकी पतिव्रता नारी वृंदा जो है वह जो है पातिव्रत धर्म का कार्तिक स्नान करके उनका अनुष्ठान करके दिव्य अर्चन करती है, भगवान का अर्चन करते, उसके प्रभाव से, उसके व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से जो है इसका अंत नहीं हो रहा है जालंधर का। तो इसने माया से मुझे हरने के लिए विधि रची है, अब इसी की विधि सी के अनुरूप इसकी पत्नी के लिए बनाए। तो नारायण ने कहा जैसा कहो माते। पार्वती जी को प्रणाम कर नारायण भगवान आए, और आकर के रात्रि चल रही थी, तो रात्रि में वृंदा के स्वप्न में आए, और स्वप्न में क्या दिखा रहे हैं कि जालंधर के गले में जो है काले पुष्पों की माला है, और सिर में जो है राई आदि का तेल लगाए हैं रात में, ये शुभ नहीं है। और जो है गधे पर बैठकर जा रहा है, तो वो घबराई, अरे ये क्या हो गया, ये अशुभ है, मतलब पति संकट में है। वृंदा घबरा गई कि पति संकट में, ऐसा स्वप्न आ रहा है। तो इसने क्या किया, सुबह हुई तो सुबह कहीं चैन ना मिले, पति कहाँ है मेरे, के युद्ध में कहीं मारे तो नहीं गए, यही स्वप्न बार बार आया। तो वन बाहर उद्यान में गई, चारों तरफ देखा, जंगल में गई संतों खोज में, तो भगवान ने अपनी माया फैलाई और भगवान एक संत रूप धारण करके वहां आ गए। संत रूप धारण करके भगवान आए, तो इस वृंदा ने उन संत रूपी भगवान को प्रणाम किया, ऋषि को प्रणाम किया, वो तो भगवान ही थे संत में। बोले हे संत महात्मन, हे विप्रदेव, मुझे बहुत बड़े बड़े स्वप्न आ रहे हैं, गलत स्वप्न आ रहे हैं, मेरे पति संकट में तो नहीं है। तो इनने अपनी माया से 2 बंदर बुलाए और बंदरों को हाथ में जालंधर का नकली जो माया से एक सिर ला करके बता दिया। बोले हाँ, तुम्हारे जो पति देव हैं वीरगति को प्राप्त हो, वीरगति को प्राप्त हो। ऐसा कहा, वो रोने लगे, मेरे पति को जिंदा करो, पति को जिंदा करो। तो वो संत रूपी भगवान बोले तुम्हारे पति को जिंदा तो नहीं किया जा सकता, पर ठीक है अब तुम कहती हो तो हम जिंदा करते हैं। और उन्होंने जो है माया से जो पुतला था जालंधर का, उसका गायब की और स्वयं जालंधर का रूप धारण करके भगवान
भगवान उसके साथ उसके घर चले गए। तो भगवान जो है इसी की विधि, क्योंकि जालंधर ने वो विधि रची थी पार्वती को हरण करने की, शिव